यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 28 में क्या होने जा रहा है। आपको इस एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा तफसील में आपको। इसके शुरू में आप देखें कि शेख इब्नुल अरबी अपने एक दरवेश के साथ अर्तुगरुल से मिलने जा रहे हैं, लेकिन रास्ता भूल जाने की वजह से वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान तंगूत जो कि तबीब आरिफ के तीर लगने की वजह से जख्मी है, उसका घोड़ा वहाँ आता है और तंगूत उसके ऊपर औंधे मुंह पड़ा होता है। जब शेख इब्नुल अरबी और उनका दरवेश उस घोड़े को देखते हैं तो जल्दी से उस घोड़े के पास जाते हैं और घोड़े को पकड़ लेते हैं। फिर वो तंगूत को घोड़े से नीचे उतार कर लिटा देते हैं और उसकी पीठ से तीर निकालते हैं। तंगूत उनसे पूछता है, आप लोग कौन हो? इस पर शेख इब्नुल अरबी कहते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। फिर शेख इब्नुल अरबी तंगूत से पूछते हैं, क्या तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है? तुम पर तीर किसने चलाया है? जिस पर तंगूत झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरे ऊपर डाकू ने हमला किया है। फिर तंगूत वहां से उठकर जाने लगा होता है तो शेख इब्नुल अरबी का दरवेश उसे रोक लेता है और कहता है, तुम ठीक नहीं हो, अभी तुम ना जाओ। जिस पर तंगूत कहता है, मुझे अभी जाना होगा। इस पर शेख इब्नुल अरबी अपने दरवेश से कहते हैं, इसे जाने दो, और फिर तंगूत वहां से चला जाता है। इसके बाद आप इस किस्म में देखें कि अर्तुगरुल, दोहान और तुर्गत गनी की गार में बैठे हैं और दोहान हंस रहा है। जिस पर अर्तुगरुल दोहान से पूछता है, दोहान तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और दोहान हंसते हुए अर्तुगरुल के करीब आकर बैठ जाता है और कहता है, भाई मैं हैरान हूँ कि ये काफिर हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ते। ये बात सुनकर वो तीनों बहुत हंसते हैं। फिर तुर्गत कहता है कि काफिर हमें अकेला नहीं छोड़ते या हम उनको सुकून से नहीं रहने देते। नाज़रीन, फिर दोहान कहता है, पहले टोटिश, उस्ताद आजम और कुर्तुगलू थे और अब नोयान और ये तंगूत हैं। हम इनको मार मार कर जहन्नुम में भेज रहे हैं। ये जहन्नुम में जाकर हमारी शिकायत तो नहीं करेंगे। जिस पर अर्तुगरुल बहुत हंसता है। इस पर तुर्गत दोहान से कहता है, दोहान आज तुम बिल्कुल बाबर की तरह बातें कर रहे हो। इस पर दोहान बहुत हंसता है और कहता है, अगर बाबर यहाँ होता तो वो कहता मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा और उन्हें और ज्यादा मारूंगा। इस पर तुर्गत कहता है, हमें बाबर की बहुत याद आती है। और फिर वो तीनों बाबर को बहुत याद करते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है कि कबीले में मौजूद गद्दार हमें बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। हमें उस गद्दार को जल्द अज जल्द तलाश करना होगा। उस गद्दार को तलाश किए बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। इसके बाद आप देखें कि सरदार खुशनुद, आलिया और आलिया की भतीजी गोंचा गुल और तैमूर एक खेमे में बैठे हैं और सरदार खुशनुद कहते हैं कि तैमूर और रोशनी की शादी से दोनों कबीलों का इत्तेहाद मजबूत होगा। इसके बाद आलिया कहती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर दोनों कबीलों में से किसी एक पर बुरा वक्त आएगा तो दूसरा उसकी मदद करेगा। बस मैं दुआ करती हूँ कि आपको इस इलाके की सरदारी मिल जाए। इस पर सरदार खुशनुद कहते हैं कि यह बहुत मुश्किल है कि सुल्तान अलाउद्दीन इस सारे इलाके की सरदारी मुझे दे दें। इस पर आलिया कहती है, मेरा भाई मेहरदीन उस वक्त तक कोनिया से वापस नहीं आएगा जब तक वो आपकी ख्वाहिश पूरी ना कर दे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि गुंदुगदू सरदार खुशनुद की तरफ झिड़के के लिए जा रहा है और रास्ते में उसे गुंचागुल मिलती है और उसे रोक लेती है और कहती है, मैंने सुना है दोनों कबीलों की तिजारत का काम आप देखते हैं। मैंने कोनिया में 5 साल लगाए हैं और मुझे तिजारत का काफी तजर्बा है। अगर आपको मेरी जरूरत पेश आई तो मुझे जरूर बताइएगा। फिर वो गुंदुगदू से कहती है कि आप जैसे सरदार के लिए काम करना मेरे ये बायस शर्फ होगा। इस पर गुंदुगदू उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर झिड़के की तरफ चला जाता है। नाज़रीन, गोंचागुल गुंदुगदू से इसलिए ये बातें करती है क्योंकि उसकी साजिशी फुफो आलिया ने उसे कहा है कि तुम गुंदुगदू को अपने जाल में फंसाओ और उसके साथ शादी करो और काई कबीले पर इस तरह हमारा कब्जा हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि गुंदुगदू, तैमूर और बाकी सरदार भी सरदार खुशनुद के खेमे में बैठे हैं और ताजिर अफरासियाब भी वहीं पे बैठा है। नाज़रीन, गुंदुगदू कहता है कि ताजिर अफरासियाब ने हमारी सारी चीजें देख ली हैं और ताजिर अफरासियाब को हमारी चीजें बहुत पसंद आई हैं, लेकिन हम ताजिर अफरासियाब को हमारी चीजें उस वक्त देंगे जब वो हमें पैसे दे देगा। नाज़रीन, इस पर ताजिर अफरासियाब को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि नाज़रीन अफरासियाब नोयान के मंसूबे के मुताबिक काई कबीले और दुर्गा कबीले के माल को हड़पना चाहता था और अफरासियाब चाहता था कि चीजें मुझे पहले मिल जाएं ताकि मैं उनको पैसे ना दूं, लेकिन गुंदुगदू की जहानत की वजह से उनका ये मंसूबा नाकाम हो जाता है। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखें कि आलिया का साजिशी भाई मेहरदीन कबीले में दाखिल होता है और वो जाकर सरदारी खेमे के सामने अपना घोड़ा रोक लेता है। कोचबश मेहरदीन को देखकर खुश हो जाता है और फिर मेहरदीन कोचबश से पूछते हैं, क्या सरदार खुशनुद खेमे में मौजूद हैं? जिस पर कोचबश उसको कहता है कि वो काई सरदारों के साथ जिरगा कर रहे हैं। इसके बाद मेहरदीन सरदार खुशनुद के खेमे में दाखिल होता है और उसके साथ एक सिपाही भी होता है जिसने कुछ तीर और तलवारें उठाई होती हैं। सरदार खुशनुद मेहरदीन से कहते हैं, जनाब मेहरदीन, अपने कबीले में खुश आमदीद। इस पर मेहरदीन उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मैं आपके लिए अच्छी खबर नहीं लेकर आया। जिस पर वो सारे हैरान और परेशान होकर मेहरदीन की तरफ देखते हैं। फिर मेहरदीन सरदारों को मुखातिब करते हुए कहता है कि जैसा कि मैं 5 साल से कोनिया में था, लेकिन अब वहाँ मेरा काम खत्म हो गया है और मैं कोनिया से बहुत खुशी से रवाना हुआ, लेकिन मुझे ऐसी बुज़दिलाना और शर्मनाक सूरत हाल
माल की तवक्को न थी। जिस पर सरदार खुर्शीद मेहरदीन से कहते हैं, मेहरदीन बात क्या है, खुलकर बात करो। इस पर मेहरदीन कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन के सालार उर्तुकुश साहब पर और उनके सिपाहियों पर रास्ते में हमला हुआ है और इस हमले में एक सिपाही बच गया और उसने सल्जूकियों के मरकजी दफ्तर में जाकर बताया है कि ये हमला अर्तगल ने किया है। मेहरदीन कहता है ये बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आया और इसकी तफ्तीश करने के लिए मैं खुद उस जगह पर गया, लेकिन वहाँ जाकर मुझे ये मालूम हुआ कि ये बात सच है और अर्तगल ने ही उर्तुकुश साहब पर हमला किया है। जब वो अर्तगल पर इल्जाम लगाता है तो हाइमा खातून और गुंदुगदू गुस्से से खड़े हो जाते हैं और हाइमा खातून मेहरदीन से कहती हैं, अपनी हद में रहो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरा बेटा किसी ऐसी घिनौनी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इस पर जिरगे के बाकी सरदार भी हाइमा खातून की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि अर्तगल साहब ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इस पर मेहरदीन कहता है कि पहले मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन वहाँ जाकर मैंने खुद देखा है। जिस पर गुंदुगदू से कहता है कि क्या देखा है तुमने। इस पर मेहरदीन अपने साथ आने वाले सिपाही को बुलाता है और कपड़े में लिपटी हुई तलवारें और तीर निकालकर जमीन पर गिरा देता है और कहता है उन लाशों के पास ये कई तलवारें और तीर पड़े हुए थे। नाज़रीन ये देखकर जिरगे में हलचल मच जाती है और गुंदुगदू कहता है कि 12 कायद सिपाहियों ने हमसे गद्दारी की है और नोयान की फौज में शामिल हो गए हैं, ये यकीनन उन्हीं के होंगे। मेरा भाई कभी ऐसी गद्दारी का मुर्तकिब नहीं हो सकता। फिर दिली दमीर कहते हैं कि क्या उस सल्जूक सिपाही ने अर्तगल को ये सब करते हुए देखा भी है कि वैसे ही इल्जाम लगा रहा है। जिस पर मेहरदीन कहता है कि उसने अपने आंखों से देखा है कि अर्तगल बहुत से सिपाहियों को कत्ल करता हुआ जा रहा है। मेहरदीन कहता है कि जब वो सिपाही ये सब कुछ बता रहा था तो सुल्तान का खास आदमी सादुद्दीन कोपेक भी वहाँ मौजूद था और फिर वो एक हुक्मनामा निकाल कर दिखाता है और कहता है सादुद्दीन कोपेक का हुक्म है, अर्तगल जहाँ भी नजर आए उसे कत्ल कर दो। इस पर हाइमा खातून मेहरदीन को खामोश कराते हुए कहती हैं कि बस बहुत हो गया, हकीकत क्या है मैं ये पता चला कर छोड़ूंगी। और फिर हाइमा खातून और गुंदुगदू वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और उनके पीछे तमाम कई सरदार भी चले जाते हैं। फिर हाइमा खातून और गुंदुगदू अपने खेमे में जाते हैं और हाइमा खातून गुंदुगदू से कहती हैं कि मुझे कोई भी कायल नहीं कर सकता कि अर्तगल इस साजिश में मुलव्वस है। इस पर गुंदुगदू कहता है कि अम्मी जान, अगर अर्तगल खुद भी इस बात का एतराफ कर ले कि ये मैंने किया है तो मैं उसकी बात का यकीन नहीं करूंगा। गुंदुगदू कहता है कि मंगोलों ने ये जाल अर्तगल को फंसाने के लिए बिछाया है। हाइमा खातून कहती हैं अगर तुम सच कह रहे हो तो मंगोलों का असर रसूख सुल्तान अलाउद्दीन के महल तक पहुंच चुका है। नाजरीन इसके बाद आप देखें कि हलीमा सुल्तान अर्तगल से मिलने के लिए घोड़े पर बैठकर कबीले से निकल जाती हैं। जब हलीमा सुल्तान गार में दाखिल होती हैं तो अर्तगल उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है हमारे दरमियान ये बात तय हुई थी कि आइंदा तुम यहाँ नहीं आओगी, यहाँ आना बहुत खतरनाक है। इस पर हलीमा सुल्तान अर्तगल से कहती हैं कि सल्जूक सल्तनत ने आपकी मौत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस पर अर्तगल कहता है कि मुझे इस बात का अंदाजा था। अर्तगल हलीमा सुल्तान से कहता है कि तुम परेशान ना हो, परेशान होना हमें जेब नहीं देता। फिर अर्तगल हलीमा सुल्तान से कहता है कि तुम वापस कबीले में जाओ और किसी को पता ना चले कि तुम मेरे साथ मिलने आई थी। नाजरीन इसके बाद आप देखें कि नोयान अपने पड़ाव में तंगूत को मार रहा है और उसे कह रहा है तुमने अर्तगल को पकड़ा क्यों नहीं। इस पर तंगूत कहता है कि हमारे सामने तीरंदाज सिपाही आ गए थे और उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया और मुझे जख्मी कर दिया। इस पर नोयान तंगूत को और ज्यादा मारता है और उसके जख्म को गर्म तलवार के साथ जलाता है और फिर वो तंगूत से कहता है अर्तुकुश कहाँ है। इसी दौरान हमजा और अब्दुर्रहमान अर्तुकुश को लेकर वहाँ आते हैं। अर्तुकुश को देखकर सारे मंगोल सिपाही जश्न मनाते हैं और नोयान कहता है कि अताबे अर्तुकुश, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। नाजरीन इसके बाद आप देखें कि हलीमा सुल्तान जब कबीले में वापस जाती है तो हाइमा खातून और गुंदुगदू से पूछते हैं तुम कहाँ गई थी। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती है मैं घुड़सवारी के लिए बाहर गई थी। इस पर गुंदुगदू कहता है मुझे तो लगता है तुम अर्तगल से मिलकर आ रही हो। गुंदुगदू हलीमा सुल्तान से कहता है हलीमा सुल्तान, अगर तुम मेरे भाई को इस मुश्किल से बचाना चाहती हो तो मुझे बता दो कि वो कहाँ है। गुंदुगदू कहता है कि अगर तुमने मुझे अर्तगल का नाम बताया तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। इस पर हलीमा सुल्तान उनसे कहती है कि आपको ये बात उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब आपने उन्हें कबीला बदर किया था। हलीमा सुल्तान कहती है कि अर्तगल जहाँ भी हैं वो काई कबीले की हिफाजत कर रहे हैं और फिर वो उनको अर्तगल का बताए बगैर अपने खेमे में चली जाती है। नाजरीन इसके बाद आप देखें कि नोयान अपने पड़ाव में बैठा खाना खा रहा है। तंगूत, हमजा और अब्दुर्रहमान भी उसके पास बैठे हैं। नोयान हमजा से कहता है क्या अब्दुर्रहमान ने अपने आप को साबित किया है। जिस पर हमजा कहता है जी उसने अपने आप को साबित किया है और अब वो हमारी फौज में शामिल होने का हक रखता है। इस पर नोयान तंगूत की तरफ इशारा करते हुए कहता है अब्दुर्रहमान मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी से भी ज्यादा कामयाब साबित हुआ। इस पर तंगूत को बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान नोयान के सिपाही अताबे उर्तुकुश को पकड़ कर लाते हैं और नोयान अताबे उर्तुकुश से कहता है कि तुम मेरे से बहुत दफा भाग गए लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। फिर नोयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि उक्ताई खान की फौज में तुम्हारा जासूस सुमुरतकिन है और बहुत जल्द उसका सर मेरे पास होगा। इस पर उर्तुकुश कहता है तुम मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। जिस पर नोयान कहता है मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है।
मैं तुम्हें ओक्ताई खान के पास भेजूंगा। नोयान अताबी उर्तुकुश से कहता है कि जब सुल्तान अलाउद्दीन को पता चलेगा कि हमने उसका सबसे बेहतरीन सालार पकड़ लिया है तो वो उम्मीद हार जाएगा और जंग शुरू होने से पहले ही हार मान लेगा। फिर वो अपने सिपाहियों को इशारा करता है और उसके सिपाही अताबी उर्तुकुश को वहां से ले जाते हैं। इसके बाद आप देखें कि सारे मंगोल सिपाही सो रहे हैं और अब्दुर्रहमान छुप कर अर्तगल को मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन इसी दौरान तंगूत उसे देख जाता है और उसका पीछा करता है और फिर अब्दुर्रहमान अर्तगल से मिलने के लिए गनी की गार में जाता है और अर्तगल से कहता है उस नोयान कुत्ते ने मुझ पर एतमाद कर लिया है। फिर अब्दुर्रहमान अर्तगल से कहता है कि हम उर्तुकुश साहब को नोयान के पास ले गए हैं और कल वो उर्तुकुश साहब को ओक्ताई खान की तरफ भेजेंगे। फिर अब्दुर्रहमान अर्तगल को बताता है कि नोयान को सुमर तकिन का पता चल गया है कि वो जासूस है और उसने ओक्ताई खान को पैगाम भिजवाया है कि सुमर तकिन जासूस है। ये सुनकर अर्तगल परेशान हो जाता है और तुर्गत और दोहान से कहता है कि तैयार हो जाओ, हमने उर्तुकुश साहब को बचाने के लिए जाना है। इसके बाद अब्दुर्रहमान गनी की गार से चला जाता है मगर तंगूत भी उसको देख चुका होता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि कुछ मंगोल सिपाही अताबे उर्तुकुश को लेकर ओक्ताई खान की तरफ जा रहे हैं और अर्तगल, दोहान और तुर्गत झाड़ियों में छुपकर उनका इंतजार कर रहे हैं। जब मंगोल सिपाही उनके सामने आते हैं तो तुर्गत और दोहान उन पर तीरों के साथ हमला कर देते हैं और फिर अर्तगल, तुर्गत और दोहान अपने हथियार लेकर मंगोलों पर हमला कर देते हैं। जब अताबे उर्तुकुश ये सूरत-ए-हाल देखते हैं तो वो भी अपने बंधे हुए हाथों के साथ मंगोलों पे हमला कर देते हैं और तमाम मंगोल सिपाहियों को वो सब मिलकर कत्ल कर देते हैं। तो नाज़रीन,